आज हम एचपीएलसी में सबसे कॉमनली यूज किए जाने वाले पंप के बारे में देखेंगे जिसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप का ये नाम क्यों पड़ा ये आप एग्जैक्टली समझोगे आज, क्योंकि इसका मैकेनिज्म एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। ये कैसे काम करता है पंप, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा, बेसिकली काम क्या करता है। मोबाइल फेज जो है, जो कि रिजर्वॉयर में प्रेजेंट है, आपकी एक बॉटल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम एचपीएलसी में। उसमें जो मोबाइल फेज है उसे ये पंप कॉलम में पंप इन करेगा और कॉलम के थ्रू वो मोबाइल फेज पास होगा। एक पर्टिकुलर प्रेशर और फ्लो रेट के साथ ये पंप ये मोबाइल फेज को कॉलम में इंजेक्ट करेगा बेसिकली। सो इसमें एग्जैक्टली होगा क्या, सबसे पहले देखते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। अब देख सकते हो यहाँ से रिजर्वॉयर के थ्रू मोबाइल फेज आ रहा है। ये जो मोबाइल फेज आ रहा है वो सबसे पहले इस चेंबर में जा रहा है, चेंबर 1, जिसमें एक बॉल चेक वाल्व प्रेजेंट है। अब ये बॉल चेक वाल्व बेसिकली करेगा क्या ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये बॉल चेक वाल्व बेसिकली ये पिस्टन से रिलेटेड है। पिस्टन जैसे मूव होगा उसी हिसाब से बॉल चेक वाल्व भी इंडिविजुअली मूव होंगे दोनों। ये बॉल चेक वाल्व 2 है, ये बॉल चेक वाल्व 1 है, और ये बॉल चेक वाल्व 2 जो है वो चेंबर 2 में प्रेजेंट है। और चेंबर 2 जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कॉलम के साथ और एक पल्स डैम्पर के साथ। इन सभी का इंडिविजुअल काम क्या है ये भी आज हम देखेंगे। ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसका मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है। आप आगे जाके देखोगे कि इसका मैकेनिज्म है क्या। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर ये पिस्टन जो है, जो कि हमारे सिरिंज टाइप चेंबर में प्रेजेंट है, इस सिरिंज टाइप चेंबर में जो प्रेजेंट है पिस्टन, इसको अगर हम पीछे खींचेंगे तो ये जो बॉल चेक वाल्व्स है, ये बॉल चेक वाल्व्स ये साथ ही साथ यहाँ पर आ जाएंगे, दोनों के दोनों, यानी कि ए और बी इन दोनों पॉइंट्स पर ये बॉल चेक वाल्व मूव होंगे अगर हम पिस्टन को पीछे खींचेंगे। अगर हम पिस्टन को आगे भेजेंगे इस तरह से, तो इस पिस्टन की वजह से ये जो बॉल चेक वाल्व्स है ये ए डैश और बी डैश इन दोनों पोजीशंस पर चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हो थोड़ा सा लॉजिकल चीज है कि इसको अगर पुश करोगे आप तो ये भी फर्दर अवे पुश हो जाएगा, ये दोनों फर्दर अवे पुश हो जाएंगे। तो इसी तरह अप्लाई होता है प्रेशर और इसी तरह हम विथड्रॉ करने पर इन दोनों को ए और बी पोजीशंस पर भी ला सकते हैं। तो अब समझते हैं इसमें होगा क्या। सबसे पहले हम पिस्टन को पीछे की तरफ खींचेंगे। अगर हमने पिस्टन को पीछे की तरफ खींचा तो इसका मतलब ये है कि जो बॉल चेक वाल्व्स है वो एक इस पोजीशन में आ जाएगा, दूसरा इस पोजीशन में आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो मोबाइल फेस है रिजर्वॉयर में से, इसके पास ये गेट अब खुला हुआ है, जिसकी वजह से ये रिजर्वॉयर इंस्टेंटली अंदर घुस जाएगा। रिजर्वॉयर नहीं, रादर रिजर्वॉयर में से मोबाइल फेज अंदर घुस जाएगा चेंबर 1 के अंदर। ओके, तो ये सबसे पहला मूव हुआ कि हमारे पास यहाँ पर रिजर्वॉयर का जो मोबाइल फेज है वो प्रेजेंट है क्योंकि हमने पिस्टन को पीछे खींचा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेज जिसमें हम पिस्टन को आगे धकेलेंगे। आगे धकेलने पर होगा क्या कि हमारे पास पहले से यहाँ पर प्रेजेंट है कुछ सॉल्वेंट, राइट, और हमारा बॉल चेक वाल्व पहले तो यहाँ पर था, लेकिन इसको आगे धकेलने पर, पिस्टन को आगे धकेलने पर ये बॉल चेक वाल्व यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो बॉल चेक वाल्व है वो यहाँ पर आ गया ए डैश और बी डैश पोजीशंस पे। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमारा गेट खुला हुआ है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि ये जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है यहाँ पर वो डायरेक्टली पास ऑन हो जाएगा इसमें, ये पर्टिकुलर चेंबर में, चेंबर 2 में। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो सॉल्वेंट प्रेजेंट था उसे मैं इरेज कर दूंगा क्योंकि अब यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं रहेगा। अब ये सॉल्वेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया चेंबर 2 का सॉल्वेंट जो कि पास ऑन हुआ क्योंकि हमने पिस्टन को आगे पुश किया। इसी तरह हम कॉन्स्टेंटली पिस्टन को पीछे खींचेंगे, आगे धकेलेंगे, पीछे खींचेंगे, आगे धकेलेंगे। ये ऑटोमेटेड होता है, पूरा जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड होता है, कॉन्स्टेंटली पिस्टन आगे पीछे करता रहता है। अब क्या होगा, अब हम अगर पिस्टन को वापस से पीछे खींचे तो इसकी वजह से ये बॉल चेक वाल्व्स अगेन ये ए और बी पोजीशंस पर आ जाएंगे जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो मोबाइल फेज है रिजर्वॉयर में वो वापस अंदर आना शुरू होगा जस्ट लाइक स्टेप 1। तो यहाँ पर हमें वापस एक मोबाइल फेज का रिजर्वॉयर मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पर जो सॉल्वेंट प्रेजेंट था हमारे पास, ये वाले स्टेप में से यहाँ पर जो सॉल्वेंट आया था हमारे पास वो यहीं पर प्रेजेंट रहेगा क्योंकि इसके पास कोई फोर्स नहीं है या कोई प्रेशर अप्लाई करने वाला नहीं है जिसकी वजह से ये कॉलम में पास किया जा सके। तो ये होगा स्टेप 3। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी क्योंकि पिस्टन को हम वापस से आगे की तरफ धकेलेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो बॉल चेक वाल्व्स ए और बी पे थे वो वापस ए डैश और बी डैश पे आ जाएंगे। यहाँ पर एक बॉल चेक वाल्व, यहाँ पर दूसरा बॉल चेक वाल्व। और इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर जो मोबाइल फेस प्रेजेंट था, इस स्टेप में जो यहाँ पर मोबाइल फेस प्रेजेंट था
अब इसमें क्या होगा, ये जो मोबाइल फेज़ है, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगेन गेट खुला हुआ है, जैसे हमने स्टेप 2 में डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये वाला मोबाइल फेज़ आ गया, यहाँ पर जो मोबाइल फेज़ था, वो ट्रांसफ़र हो गया चेंबर 2 में। और इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही ये चेंबर 2 में ट्रांसफ़र होगा, पहले जो मोबाइल फेस प्रेजेंट था चेंबर 2 में, यहाँ पर जो मोबाइल फेस था, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। अब डज़न्ट मैटर यहाँ पर गेट बंद है, लेकिन प्रेशर इतना लगेगा ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट का जो यहाँ से ट्रांसफर हुआ, उसका प्रेशर ही इतना होगा कि यहाँ से हमारा जो सॉल्वेंट है वो डायरेक्टली कॉलम के अंदर चला जाएगा। तो इसी तरह हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप काम करता है, कैसे वो कॉलम के अंदर मोबाइल फेस को ढकेलता है, ये पूरा इसका मैकेनिज़्म है। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है बेसिकली? इसमें एक जो मेन ड्रॉबैक आता है, जो कि यही पर्टिकुलर पंप में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखने मिलता है, वो है पल्स्ड फ्लो, जो कि हम डिसएडवांटेजेस में भी कवर करने वाले थे। यहाँ पर हमारे पास है पल्स्ड फ्लो। अब ये पल्स्ड फ्लो बेसिकली है क्या? मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि रेसिप्रोकेटिंग पंप कवर करते टाइम मैं पल्स्ड फ्लो आपको बताऊंगा। पल्स फ्लो में हो क्या रहा है, जब आपके पास यहाँ पर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर जब आपके पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तब आप देख सकते हो कि कॉलम में कोई टाइप का सॉल्वेंट जा ही नहीं रहा। ये चेंबर 2 में से जो जाना चाहिए सॉल्वेंट, जो कि नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफर होता है यहाँ पर, वो सॉल्वेंट जब आपके पास यहाँ पर चेंबर 1 में भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तब ये सॉल्वेंट पे कोई प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये टाइम पे कॉलम में कोई सॉल्वेंट जा ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, थोड़े समय तक ये कॉलम जो है वो खाली रहेगी, यानी कि लेट्स से 2 सेकंड्स का साइकिल है, तो 2 सेकंड्स तक ये कॉन्स्टेंटली कॉलम में जाएगा और उसके बाद 2 सेकंड्स तक ये कॉन्स्टेंटली कॉलम में नहीं पास होगा, यानी कि कोई भी सॉल्वेंट कॉलम में पास नहीं होगा 2 सेकंड्स तक। तो ये जो कांस्टेंट साइकिल होती है पिस्टन की, इसकी वजह से हमें देखने मिलता है कि कुछ टाइम तक कॉलम में सॉल्वेंट इंजेक्ट हो रहा है, कुछ टाइम तक कॉलम में सॉल्वेंट इंजेक्ट नहीं हो रहा। इसे कहा जाता है पल्स्ड फ्लो। इसका मतलब ये है कि कुछ टाइम खाली है, कुछ टाइम भरा हुआ, कुछ टाइम खाली, कुछ टाइम भरा हुआ, ये एक पल्स्ड फ्लो है। अब इसे कई बार ओवरकम भी कर लिया जाता है। हमारे पास 2 वेज़ है इसके ओवरकम करने के। सबसे पहला है ड्यूअल पिस्टन, यानी कि आप 2 पिस्टन लगा दो। ये एक पिस्टन जो है, इसके बदले अगर आपने 2 पिस्टन लगा दी, तो उसमें होगा क्या कि एक पिस्टन जब आगे धकेल रही है सॉल्वेंट को, तब आपके पास और एक पिस्टन होगी जो कि पीछे धकेली जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास कॉन्स्टेंटली एक साइकिल होगी, जिसमें कॉन्स्टेंटली आपके पास कॉलम में आपका सॉल्वेंट इंजेक्ट हो रहा है। तो ये तो हुआ सबसे पहला अप्रोच कि ड्यूअल पिस्टन्स लगा दो आप, या फिर फिलिंग टाइम को रिड्यूस कर दो, जिससे कि नेग्लिजिबल हो जाएगा आपका पल्स्ड फ्लो। फिलिंग टाइम रिड्यूस कर दो, यानी कि क्या, ये जो आप पिस्टन का आगे पीछे मोशन कर रहे हो, ये बहुत ही कम टाइम इंटरवल पे रखो, यानी कि कॉन्स्टेंटली आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, वैसे 0.1 सेकेंड्स पे फॉर एग्जाम्पल। इतना अगर फास्ट रहा, तो नेग्लिजिबल क्वांटिटी ऑफ या नेग्लिजिबल पल्स्ड फ्लो आपको देखने मिलेगा आपके इस पंप में। तो इसके 2 वेज़ भी है इसको ओवरकम करने के। सो पल्स फ्लो इज़न्ट ऑलवेज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है एचपीएलसी में, क्योंकि बाकी सब इसके एडवांटेजेस ही है, इसके और कोई ज़्यादा मेजर डिसएडवांटेजेस नहीं है। तो ये हुए आपके स्टेप्स, कैसे फॉलो किया जाता है, ये प्रिंसिपल क्या है एग्ज़ैक्टली। कॉन्स्टेंटली पिस्टन को आगे-पीछे किया जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली सॉल्वेंट कॉलम में इंजेक्ट किया जा सकेगा या पंप किया जा सकेगा रादर। इसके बाद इसके एडवांटेजेस कवर करते हैं, कुछ है एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है इसका जो इंटरनल वॉल्यूम है, यानी कि इसमें जो हमारे पास एक टाइम पे सॉल्वेंट आता है, ये पर्टिकुलर चेंबर में या फिर ये पर्टिकुलर चेंबर में एक टाइम पे जो सॉल्वेंट आता है वो बहुत टाइनी है, 35 से 400 माइक्रोलीटर्स, नॉट इवन मिलीलीटर्स, यहाँ पर माइक्रोलीटर्स है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप मोबाइल फेस जो है उसका रिजर्वॉयर जो है, उसमें अगर आप चेंज कर दो आपके सॉल्वेंट का रेशियो, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, जो कंपोजिशन था, यानी कि लेट्स से एक बार 1:9 है, बाद में 2:8 आपने मैन्युअली कर दिया, उसके बाद 3:7, 4:6, ऐसे अगर आप कॉन्स्टेंटली चेंज करते जाओ, तो आपको दिखेगा कि एक टाइम पे तो इसमें सिर्फ 35 से 400 माइक्रोलीटर ही आ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, आप इसमें ग्रेडियंट इल्यूशन देख पाओगे, यानी कि अगर आपने मोबाइल फेज पहले 1:9 रखा, तो पूरा मोबाइल फेज पहले इंजेक्ट हो जाएगा कॉलम में या पंप हो जाएगा कॉलम में। इसके बाद आपने मोबाइल फेज को चेंज कर दिया रिजर्वॉयर में ही, यानी कि 2:8 कर दिया लेट्स से। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इस केस में आपके पास अगेन दूसरा कॉम्पोजिशन आएगा, ये पर्टिकुलर मोबाइल फेज का 2:8 का कॉम्पोजिशन आएगा, जो कि अगेन वापस पूरा पंप हो जाएगा। बाद में आप कॉन्स्टेंटली मोबाइल फेज को रिजर्वॉयर में चेंज कर सकते हो और कॉन्स्टेंटली आप देखोगे कि ये पंप जो है,
इसका जो आप कंपोज़िशन देखोगे, इसमें जो सॉल्वेंट इंजेक्ट हो रहा है या पंप हो रहा है कॉलम में, उसका जो कंपोज़िशन है वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता जाएगा। तो ग्रेडिएंट इल्यूशन इसमें पॉसिबल है क्योंकि इसका जो फिल वॉल्यूम है, इंटरनल वॉल्यूम है, वो बहुत छोटा-सा है। ये एक एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज है प्रेशर इसका 10,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच तक जा सकता है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम 4,000 से 6,000 की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपको चाहिए इन केस कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में अगर आपको चाहिए ज़्यादा प्रेशर, उसमें 10,000 साई तक भी ये जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और लास्ट एडवांटेज इसका ये है कि ये फ्लो रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है बैक प्रेशर से। बैक प्रेशर मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा, अगर ये कॉलम जो है वो कोई भी टाइप का रेजिस्टेंस देती है आपके जो सॉल्वेंट का फ्लो है उसको, तो उस केस में आपको बैक प्रेशर मिलेगा जिससे कि आपका फ्लो रेट कम हो सकता है। लेकिन इस केस में आपको बैक प्रेशर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लो रेट इंडिपेंडेंट रहेगा बैक प्रेशर के। और सॉल्वेंट विस्कोसिटी में से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ये कितना थिक है, जो रिजर्वॉयर में से मोबाइल फेज़ आ रहा है, वो कितना थिक है उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यूजुअली आप देखोगे कि अगर विस्कोसिटी हाई है, तो आपका फ्लो रेट रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन इस केस में आपको कोई भी डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। फ्लो रेट सेम ही रहेगा, सॉल्वेंट विस्कोसिटी कितनी भी हो। अब कितना मोबाइल फेज़ एक टाइम पर इंजेक्ट होता है या पंप होता है कॉलम के अंदर, ये आप पिस्टन से डिसाइड कर सकते हो। पिस्टन कितना पीछे आएगा उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कितना मोबाइल फेज़ चेंबर 1 में गया। उसके बेसिस पे एक टाइम पे कितना पंप होगा आपके कॉलम में मोबाइल फेज़, ये डिसाइड कर सकते हो। अगर ज़्यादा खींचा आपने पिस्टन तो ज़्यादा मोबाइल फेज़ जाएगा, अगर कम खींचा आपने पिस्टन तो कम मोबाइल फेज़ जाएगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकेटिंग पंप्स का। थैंक यू।